ये कहानी है भगवान श्री कृष्ण और उनके बचपन के प्रिय मित्र सुदामा की। दोनों ने गुरु सांदीपनि के आश्रम में साथ में शिक्षा ग्रहण की थी। समय बीतता गया और श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए, जबकि सुदामा अपनी पत्नी के साथ अत्यंत गरीबी का जीवन जी रहे थे। उनके पास न तो अच्छा घर था, न ही पहनने को कपड़े और न ही भरपेट भोजन। एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे कहा, आप अपने मित्र कृष्ण के पास क्यों नहीं जाते? वो द्वारका के राजा हैं, उनकी कृपा से हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। पहले तो सुदामा संकोच करते रहे। उन्हें लगा, मैं एक गरीब इंसान एक राजा से कैसे मिल सकता हूँ? लेकिन पत्नी के बार बार कहने पर वे तैयार हो गए। अब समस्या थी कि वो खाली हाथ कैसे जाते। बहुत खोजने पर भी सुदामा की पत्नी को घर में बस कुछ मुट्ठी भर सूखे चावल मिले, जिसे उसने एक छोटी पोटली में बांधकर सुदामा को दिया। सुदामा द्वारका के लिए निकल पड़े। वहां पहुंचकर विशाल द्वार और राजसी वैभव देखकर वो घबरा गए। जब उन्होंने द्वारपालों को बताया कि वो श्री कृष्ण के मित्र हैं, तो उनका उपहास हुआ। द्वारपालों ने कहा, ये फटे पुराने कपड़ों वाला गरीब आदमी राजा का मित्र कैसे हो सकता है? लेकिन सुदामा के बार बार आग्रह करने पर द्वारपालों ने ये खबर राजा कृष्ण तक पहुंचाई। जैसे ही कृष्ण ने सुदामा नाम सुना, वो नंगे पैर ही उनसे मिलने के लिए दौड़े। उन्होंने सुदामा को बड़े प्रेम से गले लगाया और उनका भव्य स्वागत किया। कृष्ण उन्हें अपने महल ले गए, अपने सिंहासन पर बैठाया, उनके चरण धोए और स्वयं अपने हाथों से उन्हें भोजन कराया। ये देखकर महल के लोग हैरान रह गए। कृष्ण और सुदामा ने बचपन की खूब बातें की और अपनी शैतानियों को याद करके खूब हंसे। इतने अच्छे स्वागत के बाद सुदामा को अपनी पोटली देने में शर्मा रही थी। वो उसे कभी दाएं तो कभी बाएं छिपा रहे थे। लेकिन भगवान कृष्ण तो सब जानते थे। उन्होंने बड़े प्यार से सुदामा से पूछा, मित्र, तुम मेरे लिए क्या लाए हो? और उनसे वो पोटली ले ली। पोटली से सूखे चावल निकालकर कृष्ण ने उन्हें बड़ी चाव से खाया। जैसे ही कृष्ण ने पहली मुट्ठी खाई, सुदामा की टूटी फूटी झोंपड़ी एक विशाल महल में बदल गई। दूसरी मुट्ठी खाते ही सुदामा का घर धन धान्य से भर गया। जब सुदामा अपने घर पहुंचे तो अपनी पत्नी और बच्चों को सुंदर कपड़ों में देखकर और अपनी टूटी झोंपड़ी की जगह एक विशाल महल देखकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो समझ गए कि ये सब उनके प्रिय मित्र कृष्ण की ही कृपा है। ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान धन के नहीं बल्कि भावना के भूखे होते हैं। एक सच्चे भक्त का निस्वार्थ प्रेम और छोटा सा उपहार भी उनके लिए दुनिया के सारे सुखों से बढ़कर होता है।